अरे अलका उठ जाओ, तेरा मायका नहीं है ये, ससुराल है ससुराल। इतना सोएगी तो कैसे चलेगा ये घर। अरे माँ जी कितना बज गया, मुझे इतनी देर कैसे हो गई। रोहित कहाँ है। कितना क्या बज गया, बस 10 मिनट में सूरज उगता ही होगा। लेकिन तुझे तो एक पैसे की चिंता नहीं है, सारी चिंता मुझे करनी है। अभी सूरज भी नहीं होगा तो मुझे क्यों उठा रही हैं। आप ही जाकर सो जाइए ना। रात ये देर से आए तो हम लोग भी बहुत देर से सोए, और वैसे भी इनका ऑफिस तो 10 बजे का है, आराम से उठेंगे। तेरे पति के ऑफिस के लिए तो कभी उठे ना उठे मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। अरे मेरे बेटे का कॉलेज है, उसका टिफिन बना कर दे, और रोहित से बोल रोशनी को छोड़ आए। माँ जी ये कहाँ जाएंगे, रात को कितनी देर से ऑफिस से आए आपको पता है। वो नहीं जा पाएंगे माँ जी, आप पापा जी को बोलिए वो रोशनी को छोड़ आएंगे। हे भगवान, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। कल की आई बहू मेरी बेटी के सर पर चढ़कर नाच रही है। अरे मेरी बेटी से किस बात की जलन है ये भी बता दे। अलका, जो कि शादी के बाद से ही सास की हरकतों से परेशान रहती है, उसकी सास अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से रख रही है। इतनी बड़ी उम्र दराज लड़की को वो ऐसे रखती है जैसे कोई छोटा बच्चा। अलका जैसे तैसे उठती है और किचन में जाकर अपनी ननद के लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, इतनी मिर्ची, तुझे पता है ना वो ज्यादा मिर्ची नहीं खा पाती। माँ जी ये मिर्ची पूरे खाने के लिए है, सिर्फ रोशनी के खाने के लिए नहीं है। तुझे कितनी बार कहा है रोशनी का खाना अलग बनाया कर, फिर बाकी के घर वालों का खाना बनाया कर। तुझे पता है ना वो कितनी सेंसिटिव है। तो माँ जी आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ही बना दिया करिए अपनी प्यारी बेटी के लिए खाना। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसका खाना अलग बनाऊं और बाकी के घर वालों का अलग। आप ऐसा करिए, आप उसका खाना सुबह उठकर बना दिया करिए, जब मैं उठूंगी तो बाकी के घर वालों का खाना बना दूंगी। क्यों। ये बोलकर अलका रसोई से निकल जाती है पीछे से। अब मेरी बेटी इतनी सुंदर सुशील और नाजुक है, उसमें वो क्या करे बेचारी। कल की आई भाभी पता नहीं क्यों अपनी ननद से जलती है। यहाँ तो लोग अपनी ननद को अपनी बेटियों की तरफ पालते हैं, लेकिन इसको तो हमेशा से ही रोशनी से जलन हो रही है। तभी वहां रोहित आता है। माँ क्या है, कल रात इतनी देर से आया और मुझे सुबह सुबह उठा दिया। फिर तू अपनी बीवी की बोली बोल रहा है ना। लेट आया तो क्या हुआ, तेरी बहन कॉलेज कैसे जाएगी। उसको कॉलेज छोड़ने के लिए तू ही जाएगा ना, और कौन जाएगा। अरे रोशनी की माँ जरा एक कप चाय तो बना दे। बहू को बोला था, पता नहीं क्यों पैर पटकती कमरे में चली गई। बनाती हूँ, कम से कम आधा घंटा लगेगा। रोशनी जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाती तब तक मैं कुछ नहीं बना सकती। आपको पता है ना, सारे रास्ते उसकी चिंता मुझे लगी रहती है कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची। अरे लेकिन वो रोहित के साथ जा रही है ना, अब भाई के साथ तो बहन सुरक्षित ही रहेगी। रोहित पे भी विश्वास नहीं है क्या तुम्हें। बिल्कुल नहीं है, वो भी बीवी का गुलाम है। रास्ते में पटक दिया मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी को लेकर तो मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। अरे मेरी बेटी से सब जलते हैं। वो बेचारी, उसका क्या कसूर है। पता नहीं कि उसके नाम से घर के सब लोग चिढ़ने लगे आजकल। वो इसलिए क्योंकि उसे अपने कदमों में खड़ा ही नहीं होने दे रही आप। सबको उसकी बैसाखी बना रखा है, किसी के कंधे पर हाथ रखे बिना वो एक कदम नहीं चल सकती। तभी सास देखती है कि रोशनी आ गई। सास रोहित की बात को अनसुना करते हुए, अरे बेटा तूने ये क्या पहन लिया, अच्छे से ढक ले अपने आप को, कहीं सूरज की एक भी किरण तुझ पर पड़ गई तो तेरा हाथ झुलस जाएगा बेटा। हाँ माँ, मैंने अच्छे से अपने आप को कवर कर लिया है, लेकिन माँ ये बैग ना बहुत भारी है, भैया को बोलो ना उठा ले। रोहित कैसा भाई है तू, तेरी बहन इतना भारी बैग उठाकर चल रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। बैग उठा उसका। बेटा रोहित बैग उठाता है, लेकिन ये क्या, बैग तो बहुत हल्का था। माँ ये तो बहुत हल्का है, इसमें तो कुछ है भी कि नहीं। है भैया, मुझे इतना भारी बैग उठाकर ना थकान हो गई, आपको ये हल्का लग रहा है। चलिए अब मुझे जल्दी से कॉलेज छोड़ दीजिए, पहला लेक्चर छूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल, मेरी बेटी को मुश्किल। हे भगवान, मेरी बेटी को कोई मुश्किल ना हो। अरे रोहित जल्दी कर और आराम आराम से चलाना। वो क्या है ना, मेरी बेटे को ज्यादा सड़क के धक्के लगते हैं तो उसको परेशानी हो जाती है। ससुर सास की आदतों को देख रहा था। उसे भी बहू से कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी नई नवेली लड़की को अपनी बेटी की इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाए तो उसके व्यवहार में बदलाव आना लाजमी है। भाई ससुर सभी के जाने के बाद सास को समझाते हैं, ये तुमने क्या आदत बना रखी है। बहू बेटे सबके ऊपर तुमने रोशनी की इतनी जिम्मेदारियां थोप रखी है। डर के मारे वो अपना बच्चा नहीं पैदा कर रहा है। बच्चा पैदा करे ना करे मुझे कोई चिंता नहीं है, पर घर पे जब पहले से ही एक प्यारा सा छोटा बच्चा है तो उसकी देखभाल तो करनी मारे। अपने बच्चे की क्या खाक देखभाल करेंगे। हमारे घर पे छोटा सा प्यारा सा। हाँ, तुम्हें मेरी बेटी में अपना बच्चा कभी दिखाया क्या।
इतनी प्यारी सी मेरी रोशनी है, कितनी बड़ी है वो। जब वही अभी घर पर है तो हमें एक और बच्चे की क्या जरूरत है। मैं तो वैसे भी कहने वाली थी कि अभी बच्चा ना करे, मेरी हिम्मत नहीं है इतने सारे बच्चों को एक साथ पालना। मेरी रोशनी कोई बहुत बड़ी थोड़ी ना है। ससुर सर पर हाथ रख लेता है, कहता भी क्या, बेटी का प्रेम ऐसा भी क्या कि नाती पोतों का मुंह भी ना देखने की इच्छा हो। फिर एक रोज, अरे रोशनी, तुमने ये मेरा सूट क्यों पहना हुआ है? ये सूट तो मैंने कल शाम को शादी में जाने के लिए खरीदा था, और ये तुमको कैसे फिट आ रहा है? ये तो ढीला था। मैंने इसको बाजार में मम्मी को भेजकर टाइट करवा लिया। मुझे सूट पसंद था तो आपकी अलमारी से निकालकर टेलर को देकर टाइट करवा लिया। कैसे लग रहा है मुझ पर? अरे पर एक बार मुझसे पूछ तो लेती, हमारे पास कल शाम को पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। भाभी की सिंपल सी बात में भी रोशनी जी को रोना आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां सास आ जाती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, क्यों रुला रही है? अलका तू अपनी आदतों से बाज आ जा, तेरा क्या है, क्यों जलती है तू इतना रोशनी से? माँ जी पहले बात तो सुन लीजिए, वो रो क्यों रही है? बिना बात के आप आकर मुझ पर चिल्लाने लगती है। तो ये कारण होगी इसका, और कौन होगा? और तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बेटा रोशनी क्या हो गया बच्चा तुम्हें? मैंने भाभी को ये सूट क्या ले लिया, वो मुझ पर चिल्लाने लगी। पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रही है। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? क्या बोला मैंने तुमसे? मैंने इतना ही कहा कि मुझसे पूछ लेती लेने से पहले। अब सास का पारा हाई हो जाता है, सास जोर शोर से चिल्लाने लगती है। अलका बहू एक बात तू कान खोलकर सुन ले, मुझसे ना सही लेकिन इस छोटी सी बच्ची से तो इस तरीके से बात मत किया कर। छोटी सी बच्ची? कहाँ है, कौन है छोटी सी बच्ची? ये जो प्यारी सी गुड़िया दिख रही है रोशनी, तुझे दिखाई नहीं दे रही? इससे की बात कर रही हूं मैं। इससे तो तमीज से बात करना शुरू करते हैं। और सुन, मेरी बेटी को तेरे जो कपड़े, जो सूट, जो जेवर, जो गहने पसंद आएगी वो पहनेगी। अगर कहीं तूने इसका विरोध किया तो फिर तू देख ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी आप और आपकी बच्ची अपने तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। आपको इस उम्र तक की बच्ची दिखती है, कल को इसकी शादी करेंगी तब पता चलेगा। जब रोज ससुराल से शिकायतें आएंगी ना आपकी बच्ची की। अरे जा जा, तेरे जैसे नहीं है मेरी बच्ची। और तू ससुराल में मजे ले रही है, हर किसी को इतने मजे नहीं होते। तेरी आज तक हम शिकायत लेकर मायके नहीं गए तो मेरी बेटी की शिकायत क्यों आएगी? जहाँ एक तरफ सास को उसकी बेटी फूल सी मासूम मासूम दिखती है, वहीं बहू तो जैसे कोई नौकरानी दिखती है। जी हाँ, नौकरानी। और एक दिन नौकरानी जब नहीं आती है तो, अरे रोशनी जरा पूरे घर में झाड़ू लगा दे, मैं बर्तन धोकर पोछा लगा दूंगी। क्या बोला आपने मुझसे? कुछ कहा क्या? मेरे और तुम्हारे बिना तो यहाँ कोई है नहीं, और दीवार के तो कान होते नहीं, तो इसीलिए तुमसे ही बोल रही होंगी ना। नौकरानी नहीं आई है तो घर पे झाड़ू लगा दो फटाफट, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर पोछा लगा दूंगी। आज काम वाली नहीं आने वाली है, बताया तो था। रोशनी को गुस्सा आ जाता है। रोशनी जैसे ही सास के कमरे में जाने के लिए चलती है, सामने उसका भाई आ जाता है। क्या बात है रोशनी, गुस्से में लग रही हो? सब ठीक तो है? देखो ना भैया, भाभी मुझे झाड़ू लगाने को बोल रही है। तभी वहां ससुर आते हैं। तो क्या गलत बोल रही है? आज नहीं तो कल तुम्हारी भी शादी होगी, शादी लायक हो गई हो तुम, झाड़ू नहीं लगाओगी तो क्या करोगी? माँ देखो ये सब मुझसे क्या कह रहे हैं। अरे क्या हो गया? फिर मेरी बेटी के साथ कुछ बदतमीजी करी तुम लोगों ने? माँ जी मैंने उसे झाड़ू लगाने बोला था, उसमें ये चिल्लाने लगी। अरे वो क्यों लगाएगी झाड़ू? झाड़ू लगाना नहीं सिखाया मैंने उसको। मेरी भी माँ ने नहीं सिखाया था, लेकिन आ गया ना। बोलिए इसे झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू मैं कभी नहीं लगाऊंगी, और ना ही मेरी माँ लगाएगी, समझी? झाड़ू लगाओगी तुम, या फिर ये जो तो तुम्हारे अपने साथीदार खड़े हैं वो लगाएंगे। ये बोलकर रोशनी झाड़ू अपने पिता की तरफ उछाल देती है। देखा देखा कितनी शरारती हो रही है। रोहित को रोशनी की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर का चांटा लगा देता है, जिसके बाद देखो माँ, देखो कैसे अपनी बीवी के कहने पर उसने मुझे चांटा मारा। माँ ये सब तुम्हारी गलती है, बच्चा बना के रखा है इसको, बच्चों जैसी हरकत कर रही है। बच्चे भी ऐसी हरकत नहीं करते। कोई अपने पिता पर झाड़ू फेंकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई फेंकता होगा। आज तो रोशनी तुमने हद ही कर दी, ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं था। आज के बाद मुझसे बात मत करना। रोशनी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अलका शांति मिल गई तुमको, अब तो तुमको चैन से नींद आएगी। घर पर कलेश करवाना तुम्हारी आदत है। बाप और बेटे के बीच में तो झगड़ा लगा दिया, खुश हो गई ना अब? माँ इस पर अलका की क्या गलती है? अच्छा फिर तुम बीवी की बोली बोले हैं? तुम्हारी बीवी की गलती नहीं है तो किसकी गलती है?
मेरी बेटी बेचारी यहां से जा रही थी, तुम्हारी बीवी ने जबरदस्ती उसे झाड़ू लगाने के लिए बोला। और क्या गलत कर दिया? अगर तुम्हारे पिताजी को झाड़ू ना देती तो क्या तुम्हें देती? तुम्हारे पिता को तो अपनी बेटी नहीं अपनी बहू ही दिखती है। वो इसलिए क्योंकि वो सही है। अगर आज काम वाली नहीं आई है, अगर उससे रोशनी को झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात बोल दी। अगर वो नहीं लगा सकती तो तुम लगा दो झाड़ू। चलो अब पूरे घर में झाड़ू लगाओ। सास सारे घर में झाड़ू लगाती है और थक कर बैठ जाती है। बेटा रोशनी, अरे मर गई मैं तो, थक गई। ए रोशनी, जरा एक गिलास पानी दे दे। क्या है माँ, मैं नहीं जा रही हूँ, भाभी को बोल दो। अरे मैं उससे बात नहीं करने वाली। देखा नहीं कैसे तेरी बेइज्जती करवाई उसने पूरे परिवार के सामने। जा बेटा पानी ले आ। ऐसा लग रहा है पानी नहीं पीऊंगी तो जान उड़ जाएगी। जल्दी दे बेटा एक गिलास पानी। ना माँ, मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं है। मुझे तो आज बैठ के आराम से ये खीरा खाने थे। वो क्या है ना, मेरी स्किन इश्यू कर रही है। सास जैसे ही बहू को आवाज देने लगती है, वहां बहू आ जाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए ठंडे तरबूज का रस बनाया था, आप थक गए होंगे ना? और नहीं तो क्या, पूरे घर में झाड़ू लगवा रही थी मुझसे। देखिए माँ जी, आपने जिस बेटी के लिए पूरे घर में झाड़ू लगाया, वो बेटी उठकर एक गिलास पानी भी आपको नहीं दे सकती। ऐसी बेटी के लिए आप इतने इमोशनल हो रही हैं, आपको खुद समझना चाहिए। देखो भाभी फिर से शुरू हो गई। माँ को प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? तू फिर से शुरू हो गई बहू, तू तो रहने दे। अभी बाप बेटी के बीच झगड़ा लगाया, अभी माँ बेटी के बीच झगड़ा लगाएगी। चल जाए यहाँ से, और जाते जाते ये तरबूज रख कर जाना, समझी? बहू समझ जाती है सास कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। वो वहां से चली जाती है। अब क्या था, दिन ऐसे ही चल रहे थे। फिर एक रोज रोशनी की माँ सुन रही हो? रोशनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वालों के लिए कुछ तैयारी कर लो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करता है लड़का, बताओ जरा। बहुत अमीर लोग हैं। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। जैसे तुमने उसे यहाँ पलकों पे बिठा रखा है, वो उससे भी ज्यादा उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नौकर चाकर की भीड़ है। सास तो खुश हो जाती है और रोशनी को बता देती है, साथ ही दिखा देती है लड़के की फोटो। ओ मम्मा, इतना अमीर और इतना सुंदर लड़का, मेरी शादी इसी घर में करवाओ। अरे क्यों नहीं बेटा, तू तो पैदा ही हुई है राज करने के लिए। देख, यहाँ पे भी इतने अच्छे से रही और ससुराल भी तुझे ऐसा ही मिल रहा है। मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी हमेशा राज करे। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। उसके लिए माँ को बेटे को तैयार भी करना होता है, पता है ना? चुप करिए जी आप। हाँ बेटी, तो मैं ये कह रही थी, तुझे ना उंगली उठाकर चम्मच भी नहीं उठाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, शाम को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन लड़के की माँ, अरे आओ आओ रोशनी बेटा, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही चेहरा, रोशनी की तरह दमकता हुआ। अरे नहीं नहीं, ये रोशनी नहीं है, उसकी माँ है, यानी कि मेरी बीवी। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। जी आपने सुना नहीं शायद। वो क्या है ना, हमने घर पे काम नहीं करवाया इनसे, इसलिए कभी चेहरे पे शिकन नहीं आई। वैसे बेटी से भी हमने कभी काम नहीं कराया, लेकिन आता उसे सब है। क्यों? अरे तो हम भी आपकी बेटी से काम नहीं करवाएंगे। आपकी बीवी इतनी सुंदर है, वाह भाई, देखकर मन खुश हो गया। पापा यहाँ मेरे लिए लड़की देखने आए, ऐसी बात बोलकर उन लोगों को परेशान मत करिए ना। तभी अलका खाने पीने की चीजें लाकर सामने रखती है और पास में बैठ जाती है। अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी, किसने बनाया? ये रोशनी ने। अलका बोलने वाली थी कि सारा खाने पीने का सामान उसने बनाया है। सास आंख दिखा देती है, अलका चुप हो जाती है। अरे आप खाइए ना, और क्या क्या खाना पसंद है ये भी बताइए। सब कुछ मेरी बेटी बना लेती है। वैसे आप लोग क्या मेरी बेटी से खाना बनवाएंगे? सुना है बहुत नौकर चाकर है आपके घर पर। हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है ना बहन जी, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो बहू को काम करना भी आना चाहिए। क्यों, सही बात है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हर लड़की को घर का काम तो आना ही चाहिए। और लड़की क्या, मैं तो कहता हूँ आज के समय में लड़का और लड़की दोनों को खाना बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि भूख तो दोनों को लगती है। खाना पीना सब खाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं बनी जो ना खाई जाए। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मजेदार, मजा आ गया भाई। आप हमें बहू नहीं दिखाएंगे? वैसे तो आप हमें बहू नहीं हलवाई दे रहे हैं। अब अपनी बेटी को भी बुला दीजिए, देखिए जरा जो इतना अच्छा खाना बनाती है वो दिखने में कैसी है। तभी रोशनी आती है। लड़का रोशनी को देखकर खुश हो जाता है। अरे आओ आओ बेटा बैठो, मैं तो बिना देखे तुम्हारी फैन हो गई हूँ।
इतना अच्छा खाना आज की डेट में कौन कैसे बना सकता है? रोशनी हैरान हो जाती है, ये होने वाली सास क्या बोल रही है। खाना? कौन सा खाना? अरे यही सब जो तुमने बनाया है। नहीं नहीं, मैं ये सब छोटे मोटे काम नहीं करती। आपके घर में शादी भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के घर में नौकर चाकर है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये खाना मेरी भाभी ने बनाया है। तो क्यों ना मैं शादी भी आपकी भाभी से ही कर लूं? क्यों माँ? क्या मजाक है, क्या बकवास कर रहे हो? अलका मेरी बीवी है। अरे तो खाना इसने क्यों नहीं बनाया? जब हम इसे देखने आ रहे हैं तो खाने पीने की चीज भी तो इसे ही बनानी चाहिए थी ना। रोहित माँ की तरफ देखता है। रोशनी की माँ वो बैठी है, उन्हीं से बात करो। अरे तुम भी तो भाई हो, जवाब दो। आपको तो पता है शादी के बाद भाई ना भाभी की भाषा बोलते हैं। वो क्या है ना, रोशनी को कभी हमने काम नहीं करने दिया। हमने काम नहीं करने दिया? माँ जी आपने नहीं करने दिया। वैसे आंटी जी आपको तो खुश होना चाहिए कि रोशनी ने आप लोगों से झूठ नहीं बोला, वरना मेरी शादी तो झूठ बोलकर ही हुई थी। क्यों माँ जी? अलका ये बोलकर सास की तरफ आंख मारती है। हाँ, और नहीं तो क्या, शादी के पहले इसके घर वालों ने भी झूठ बोलकर मार्केट की मिठाई खिला दी थी। वो तो अलका है जो शादी के बाद सब सीख गई। बात तो सही है, खाना बनाना तो आ जाता है, लेकिन सच बोलने वाली बहू बहुत मुश्किल से मिलती है। बात तो सही है। वैसे रोशनी, हमें वादा करना पड़ेगा कि तुम शादी तक अपनी भाभी से सारा खाना बनाना सीख लोगी। रोशनी लड़के की तरफ देखती है। हाँ, मैं वादा करती हूँ। क्यों माँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, क्यों नहीं। चलिए इसी बात पर बहू के हाथ की मिठाई खा के मुंह मीठा करें।